तो इस तरीके से एक के बाद एक ये हमले हो रहे हैं। देखिए इधर रूस के नेवी बेस पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है और नोवोरोसिस्क नेवी बेस पर विध्वंसक हमला किया गया है। यूक्रेनी फ्रंट लाइन से 350 किलोमीटर दूर नेवी बेस और यूक्रेनी हमले से रूसी नेवी बेस पर भीषण तबाही हुई है। एक के बाद एक यूक्रेन के जो हमले हुए उसकी तस्वीरें, उसकी खबरें हम आपके सामने रख रहे हैं। यह साफ पता चलता है कि किस तरह से एंड तक पुश करना चाहते हैं ज़ेलेंस्की पुतिन को, और ये हमले उसी प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहे हैं। तो यूक्रेन के टारगेट पर रूसी बेस, जी हां, कुछ अहम बातें आपके सामने। नोवोरोसिस्क पर यूक्रेन ने हमला किया है और जिस तरीके से ये हमले हुए हैं उसमें आप देखिए कि कैसे ये निशाना बनाया गया एक एक करके। एक तरफ नेवी बेस को निशाना बनाया गया, दूसरी तरफ आप देखिए कि पुतिन के अपने गृह शहर में हमले किए गए हैं। ये कई जो हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल पैदा करते हैं कि क्या कोई बड़ा रिएक्शन पुतिन करेंगे। जीजे सिंह सर, सीधी सी बात है, सीधा सा सवाल है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, पुतिन का रिएक्शन क्या होगा? पुतिन का रिएक्शन यही होगा कि फिर दोबारा कीव के ऊपर हमले तेज कर देगा, क्योंकि हमने देखा पिछले 3 साल के अंदर ये जो लड़ाई है, हम 2 दिन देखते हैं कि रशिया बहुत भारी बम्बार्डमेंट करता है यूक्रेन के ऊपर, फिर खबर आती है कि जैसे अभी अब देख रहे हैं कि सेंट पीटरबर्ग में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले उनके प्लांट के ऊपर, और खास करके ये जो नोवोरोसिस्क नेवी बेस है उसको तबाह कर दिया है। तो हमें देखना चाहिए ये वॉर जो है, लड़ाई है, ये रूस और नाटो ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट्स जो कर रहा है, उसके पीछे बड़ा हाथ जो है वो नाटो फोर्सेस का है, और वो ही इनको अभी तक कायम उसने करके रखा हुआ है जो ज़ेलेंस्की है। नहीं तो ज़ेलेंस्की के ऊपर जितनी बम्बार्डमेंट हुई है पिछले 3 साल के अंदर, जितने भयानक भीषण हमले हुए हैं इसकी टेरिटरी के ऊपर, हमने देखा है कि फिर ये दोनों पैरों पे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कहां से हथियार आ जाते हैं, कहां से योजनाएं आ जाती हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो पुतिन के सामने भी होगा, पुतिन के सामने भी ये प्रश्न होगा कि बार बार ये ताकत ज़ेलेंस्की कहां से हासिल कर रहे हैं। और दुनिया जानती है कि अमेरिका और जो पश्चिमी देश है, नाटो मेंबर्स है, उनके अलावा ज़ेलेंस्की का सहारा है कौन। और देखिए रूस के सीक्रेट वेपन प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ड्रोन के बाद नेपच्यून मिसाइल से रूसी बेस पर हमला किया गया। सीक्रेट ड्रोन प्लांट समेत कई एम्युनिशन डिपो तबाह किए गए। यूक्रेनी टारगेट पर रूस के लिए गुप्त तरीकों से हथियार बनाने वाले प्लांट, और रूस ने 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने का भी दावा किया है। तो एक तरीके से आप देखिए कि बहुत ही पिन पॉइंट करके, सेलेक्ट करके ये टारगेट्स हिट कर रहा है यूक्रेन। मकसद साफ है कि बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और रूस को बड़े रिएक्शन के लिए पुश किया जाए, मजबूर किया जाए। जी हां, तो रूस के सीक्रेट बेस पर जो हमला हुआ उससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सीक्रेट ड्रोन प्लांट पर यूक्रेन का यह हमला हुआ है और इस हमले का नतीजा आप देखिए, ड्रोन नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन का यह अटैक हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस हमले की, किस तरीके से हमले के बाद यहां पर तबाही मची है। तो सबसे बड़ी बात है कि रूसी सीक्रेट मिलिट्री बेस और एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन ने हमला किया है, और ड्रोन के बाद नेपच्यून मिसाइल से रूसी सीक्रेट बेस पर यूक्रेन का यह हमला हुआ है। सीक्रेट ड्रोन प्लांट समेत 3 से ज्यादा रूसी एम्युनिशन डिपो तबाह हुए हैं। रूस के लिए सभी प्लांट गुप्त तरीके से ड्रोन और दूसरे वेपन बनाते थे, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया। और ड्रोन हमले की वजह से लेनिनग्राद के औद्योगिक क्षेत्र में भीषण तबाही हुई है। रूस का 40 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट करने का भी दावा सामने आया है।